भोलेनाथ शिव शंभु शंकर भगवान ने एक लड़की का दुष्कर्म किया, नाबालिग लड़की का दुष्कर्म किया। आप सही सुन रहे हैं। एक आदमी भोलेनाथ शंकर का रूप धारण करता है और नाबालिग लड़की का दुष्कर्म करता है। यह घटना है उत्तराखंड का। उत्तराखंड हरिद्वार में थाना श्यामपुर है। वहाँ पर जाता है जिसका नाम है दीपक सैनी। उस शख्स का नाम है दीपक सैनी। भोलेनाथ का रूप धारण करता है, मस्तक पर चंद्रमा लगाता है और हाथ में त्रिशूल लेता है, बाघंबर पहनता है और चल देता है, जिसके खिलाफ कई मुकदमा दर्ज है। उसकी पत्नी ने भी एक मुकदमा दर्ज कराया है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, जिसके तहत उसको पकड़ा गया है। सावन तो बीत गया है, लेकिन काफ़ी लोग अभी कांवड़ लेके आ रहे हैं। उत्तराखंड में थाना श्यामपुर के अंतर्गत एक आदमी जो दीपक सैनी नाम से है, वह बाघंबर और त्रिशूल चंद्रमा लगाकर भोलेनाथ शिवशंकर का रूप धारण करता है और वहाँ क्षेत्र में घूमता रहता है, जिसको देख करके एक परिवार मंद मुग्ध हो जाता है और उसका सेवक बन जाता है। पूरा तन मन धन उस पर न्यौछावर कर देता है। कहता है आप भोलेनाथ हैं, जैसा कहेंगे हम लोग वैसा करेंगे। लेकिन ये आदमी उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगता है। एक दिन उनके घर पे जाता है और पानी में नशीला पदार्थ मिला देता है, पूरे परिवार को पिला देता है। पिलाने के बाद जब सब बेहोश हो जाते हैं, उनके घर में एक लड़की थी, नाबालिग लेकिन सुंदर थी। उसको देखकर इसका मन डोल गया और उसको पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया, जो बहुत ही घिनौना है। उसके बाद यह मामला जैसे प्रकाश में आया, लोग होश में आए, तो तुरंत उसके खिलाफ FIR करते हैं थाना श्यामपुर में। FIR करने के बाद जांच होती है और वो पकड़ा जाता है। आप फोटो भी देख सकते हैं किस प्रकार से बाघंबर पहना है, त्रिशूल लिया है और सर में चंद्रमा लगाया है। इस प्रकार से हमारे देश में काफ़ी लोग हैं जो भोलेनाथ के नाम पर, शंकर भगवान के नाम पर, धर्म कर्म के नाम पर ये सब काम कर रहे हैं। अभी खोजा जाए तो हमें लग रहा है कि 90% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो धर्म कर्म के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं। कहीं दुष्कर्म कर रहे हैं तो कहीं पैसा ऐंठ रहे हैं, कहीं पैसा नहीं मिल रहा है तो घर ऐंठ रहे हैं, अपने नाम करा ले रहे हैं। ऐसे अंधविश्वासी लोग से दूर रहना चाहिए। पत्रकार जब पहुंचते हैं SSP हरिद्वार के पास, प्रमेंद्र डोभाल से पूछते हैं कि ये जो शंकर भगवान का रूप बनाया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये दुष्कर्म किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने बताया कि कालनेमी ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसके तहत 1442 लोगों को पकड़ा गया है। 1442 कालनेमी को पकड़ा गया है। ऐसे देखा जाए तो हमारे यहाँ आसाराम बापू, राम रहीम बापू, ये लोग भी दुष्कर्म बलात्कार में पकड़े गए हैं। लड़कियों को बुलाते थे रात में, अपने यहाँ ले जाते थे कमरे में और उसके साथ गलत काम करके छोड़ देते थे, क्योंकि सब लोग धर्म पर विश्वास करते थे, ना कि इनके ऊपर। ये लोग नाजायज फ़ायदा उठाते थे। ऐसे ही आपको और नाम बता दें, एक रामपाल बाबा हैं, एक जल्दी में पकड़े गए झिंगुर बाबा हैं। झिंगुर बाबा भी यही सब काम करते थे, कहीं बलात्कार, कहीं दुष्कर्म, किसी का पैसा हड़पना, किसी का घर हड़पना, ये सब काम बाबाओं का हो गया है। पहले जो बाबा थे, पहले ज्ञानी थे, संत ज्ञानी थे। अब के ढकोसले वाले हैं 80%, 20% आपको सही मिल जाएंगे, लेकिन इन लोगों से बचना चाहिए। काफ़ी लोग तो आपके भविष्य के बारे में बताते हैं, नाम नहीं लेंगे, भविष्य के बारे में बताएंगे, खुद का भविष्य नहीं देखते। भारत पर युद्ध हो जाएगा, लेकिन ये लोग भविष्य देख कर नहीं बताएंगे कि भारतवर्ष कैसे बचा रहे, आतंकवाद कहाँ से आ रहा है। खुद को कहेंगे मैं भविष्य में देख सकता हूँ। अगर देख सकते हैं तो भारत को बताएं, अपना देश कम से कम सुरक्षित रखें, न दुनिया को सुरक्षित रख सकें। ऐसे ऐसे लोग पर्ची निकालते हैं
बताते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं और लोग उन पर विश्वास भी कर रहे हैं। और बाद में यही हाल हो रहा है, कोई भोलेनाथ का रूप धारण करके आ जाता है, आंख मूंद कर विश्वास कर देते हैं, अपने परिवार को उसके समर्पित कर देते हैं और होता है वही दुष्कर्म, बलात्कार, फिर वही काम शुरू हो जाता है। या तो कुछ लेते हैं, धन या इज्जत, मान मर्यादा सबको नाश कर देते हैं। ऐसे बाबाओं से दूर रहना चाहिए। आजकल यह चलन हो गया है, जितने बड़े बाबा उतना बड़ा दुष्कर्मी। अगर पीछे की हिस्ट्री खोला जाए तो कोई बाबा ऐसा नहीं मिलेगा 20% छोड़कर जो इन कामों में लिप्त नहीं होगा। सभी लोग इन कामों में लिप्त हैं। कोई धन अर्जन कर रहा है, कोई लड़की को बुला रहा है, कोई घर पे आक्रमण कर रहा है। हर प्रकार से वह लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और लोग आंख मूंद कर उसी के पास धीरे धीरे जा रहे हैं। और भारत में देखा जा रहा है, सरकार भी इस पर खूब तवज्जो दे रही है, फूल बरसा रही है, इस क्षेत्र में फूल बरसा रही है। यदि लड़के नौकरी मांग रहे हैं, यदि लड़के पढ़ लिख रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरस रही हैं, अपना हक मांग रहे हैं, धरना दे रहे हैं शांतिपूर्वक, तो पुलिस लाठी बरसा रही है और उन्हें भगा रही है। और यदि धर्म कर्म का काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर बारिश हो रही है, जबकि इसके तह तक जाना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। ऐसे बेवकूफ़ों से, ऐसे दुष्टाचारों से, ऐसे निकम्मों से दूर रहना चाहिए और इन निकम्मों को पहचानना चाहिए। सरकार को भी पहचानना चाहिए, लेकिन सरकार भी लापरवाही करती है। ऐसे निकम्मों को भी सह देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, लेकिन ये लोग सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं और गला काट रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं। इसके बारे में कई यूजर अपना राय देते हैं। संतोष कहते हैं बिल्कुल सही, सत्य है। आज जितने भी बाबा पैदा हुए हैं, अगर सही से जांच हो जाए तो 99% जेल में होंगे, लेकिन सरकार का सह मिला हुआ है, इसलिए कुछ नहीं होता है और सब लोग खुले में टहल रहे हैं। इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।